दोस्तों बिहार पुलिस 2025 की नई वैकेंसी आ गई है। इतिहास का दोस्तों सबसे बड़ा वैकेंसी में से एक है। सबको बिहार पुलिस ने चौंकाते हुए नया वैकेंसी दोस्तों जारी कर दिया है। देखिए सबसे पहले मैं विज्ञापन आपके लिए ओपन कर दिया है। देखो सबसे पहले आप देख सकते हो जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपका 18 मार्च से फॉर्म भराएगा और जो लास्ट डेट आपका रखा गया है ना, ये देखो 18 अप्रैल, यानी कुल मिला के 1 महीने तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ये विज्ञापन संख्या 01/2025 है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अलग अलग आपका वैकेंसी कैटेगरी वाइज है। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 19,800 आपका 38 पोस्ट है। सेकंड सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आपका निकाला गया है। पिछला जो वैकेंसी था 21,000 से ज्यादा वैकेंसी था। अब की बार जो वैकेंसी निकाला गया है 19,838 पोस्ट। इतिहास का बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो सेकंड सबसे बड़ा वैकेंसी है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलता है, देखो ऊपर ही लिखा गया है, वेतनमान लेवल 3 का सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी है। इन हैंड आपको जो सैलरी मिलेगा 30,000 अप्रोक्स आपको तमाम अलाउंसेस जोड़ने के बाद, महंगाई भत्ता वगैरह सारा को जोड़ने के बाद आपको मिलता है। तो शानदार सैलरी, शानदार आपके पास मौका है। अब बात करते हैं कैटेगरी में आपका वैकेंसी कितना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यूआर, जिसको जनरल बोला जाता है दोस्तों, कुल मिलाकर अगर वैकेंसी की बात करें तो पदों की संख्या देखो 7,935, जिसमें महिलाओं का 2777 पोस्ट है। शानदार महिलाओं के लिए, क्योंकि बिहार में 35% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो देखो 1983 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं का आपका देखो 694 अलग से पोस्ट निकाला गया है। बात करें दोस्तों एससी की टोटल पोस्ट की हम बात करें तो देखो यहाँ पर 3134 है, जिसमें महिलाओं का 1111 पोस्ट है। एसटी की बात करें तो 199 पोस्ट है और महिलाओं का 70 पोस्ट निकाला गया है। ईबीसी की 3571 शानदार है दोस्तों वैकेंसी, और महिलाओं का 1250 आपका वैकेंसी है। बात करें दोस्तों बीसी, जिसमें दोस्तों आपका 2381 पोस्ट है और महिलाओं का आपका 815 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से आपका 53 ट्रांसजेंडर सहित वैकेंसी आपकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ पर है ना, आपका पिछड़ा वर्ग के महिलाओं, जो आपका वीसी फीमेल का आरक्षण होता है, ठीक है 3%, वो जोड़ लो तो 595 पोस्ट है। कुल मिलाकर अगर हम वैकेंसी की बात करें देखो 19,838 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से महिलाओं की अगर वैकेंसी की बात करें तो 717 वैकेंसी आपका निकाला गया है। अब देखिए दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको बताता हूं, जिसको दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करके एग्जाम को निकाल सकते हो। देखो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो ना, ये दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही के लिए सॉल्व पेपर है, जिसमें 2010 से लेकर 2024 तक जो अलग अलग एग्जाम हुआ है ना, सबका दोस्तों समावेश आपको देखने को मिल जाएगा, सबका सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों आपको 33 सेट प्रोवाइड करवाया गया और सबका आंसर देखोगे ना, विस्तृत व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी आपका किरण इंस्टीट्यूट का ले लेना है। कुल मिलाकर 29 सेट है, एक सॉल्व पेपर, एक प्रैक्टिस सेट, डेली एक एक करके दोस्तों आपको लगाना है, ताकि आपका जो एग्जाम है ना अच्छा तैयारी हो जाए और एग्जाम आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। साथ में बिहार के लिए दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों बिहार का तमाम एग्जाम इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि बिहार का पुलिस का एग्जाम है ना, सबका मिक्स करके सवाल पूछता है। तो ये भी आपको ले लेना है। समान अध्ययन का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, काफी अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में एक और बात करते हैं, ये समान ज्ञान का एनसीईआरटी के न्यूनतम पठन आधारित थ्योरी वाला बुक है। ये 4 बुक ले लीजिए, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर भी मिल जाए तो वहां से भी ले सकते हो। इससे आपका अच्छा खासा बिहार पुलिस का तैयारी हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपका जो अलग से आरक्षण 397 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो स्वतंत्रता सेनानी है या जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए दोस्तों है। तो कुल मिलाकर ऐसा अगर बात करें तो हर कैटेगरी का वैकेंसी आपका निकाला गया। एसटी का वैकेंसी थोड़ा सा कम है, एसटी वाला अगर चाहते हो तो जनरल से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपना कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेट बताया 18 आपका मार्च से 18 अप्रैल तक। अब देखिए धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको बताते हैं। हाइट आपका कितना होना चाहिए, इस बार फिजिकल किस आधार पर आपको बढ़ेगा। देखो पदों के लिए जो आपका पता है ना, ये भारतीय नागरिक है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और एक ही ध्यान रखिएगा, अगर आप बिहार के बाहर के हैं, यानी दोस्तों आप यूपी, झारखंड या बिहार के कोई भी बाहर के कोई भी स्टेट से ले लो, तो आप अनरिजर्व जनरल से फॉर्म अप्लाई करोगे। आप जनरल यानी दोस्तों यूआर, देखो तो आपके लिए कितना सीट रहेगा। देखो अदर स्टेट का दोस्तों 7,935 आपका सीट रहने वाला है। तो अदर स्टेट का बच्चा कंफ्यूज मत जाइएगा, आप भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जनरल से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको बताया। हाइट कितना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा है कि गैर आरक्षित जिसे जनरल का, पिछड़ा वर्ग के दोस्तों पुरुष का जो बीसी हो गया 165 सेंटीमीटर, और दोस्तों 81 आपका चेस्ट है, फुला के आपको 86 करना है, मिनिमम 81 होना चाहिए। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए दोस्तों ये आपका एबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, 81 से 86 चेस्ट। एससी है, एसटी है दोस्तों पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, 79 से 84। बाकी सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो अगर बात करते हैं 100, मतलब महिला कोई भी कैंडिडेट है 155 सेंटीमीटर हाइट, बाकी आपका चेस्ट में ही मांगा जाता है। बाकी 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलाना होता है। और महिला एक चीज ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम जो वजन है ना, वेट आपका 48 kg होना चाहिए, बाकी ये ध्यान रखिएगा। अब क्वालिफिकेशन में दोस्तों क्या चीज है, देखो शैक्षणिक जो अर्हता है ना, सिपाही पद के लिए दोस्तों शैक्षणिक अर्हता है इंटरमीडिएट 10+2 आप पास
पास है ना, कोई भी बिहार सरकार, राज्य सरकार हो गया या मदरसा बोर्ड या कोई भी दोस्तों आपका जो संस्था है, मतलब आप लोग 12वीं पास हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब एज के बारे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो एज की जो गणना है ये मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड में गलती होता है, तो आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है, जो आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग ही सब जगह दोस्तों होना चाहिए। देखो मिनिमम जो एज है 18 साल, मैक्सिमम जनरल का 25 साल। बाकी दोस्तों 2 वर्ष का छूट किसको मिलता है? 27 साल तक। देखो पिछड़ा वर्ग जो आपका बीसी है या ईबीसी है तो पुरुषों के लिए 2 साल का छूट। यहाँ पे देखो पिछड़ा वर्ग के दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो महिला है उनको 3 साल का छूट मिलता है, यानी 28 साल। बाकी एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, तो 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसजेंडर सहित दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर लिखा है ना आरक्षण। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के जो प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार दोस्तों राज्य सरकार का सक्षम प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। यानी आपके पास दोस्तों सबसे पहले डोमिसाइल जिसको निवास बोला जाता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ओबीसी है, क्रीमी, नॉन क्रीमी, तो 2 सर्टिफिकेट पहले ही बना लो। अभी ही लगेगा, बाद में दोस्तों नहीं लगेगा। फॉर्म भरते समय आपका होना चाहिए। ठीक है, बाद में बनाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चार्ट देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी से 2 सर्टिफिकेट आपको बना लेना है, एक कास्ट, एक डोमिसाइल। ठीक है, चलिए अदर स्टेट को डोमिसाइल की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका डेट मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों नीचे आते हैं, तमाम चीजें एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखो देखिए दोस्तों नीचे आओगे ना तो ये आपका अनुसूचित जाति, ये आपका कास्ट का कोड है, ये तो आप लोग को उतना काम का चीज नहीं है। नीचे आओ, चयन का जो आपका प्रक्रिया है ना दोस्तों, कैसे आपका चयन किया जाएगा। सबसे पहले देखो प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों? सबसे पहले लिखित परीक्षा आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं के समकक्ष आपका पूछा जाएगा। इसमें हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, आपका सामाजिक विज्ञान हो गया जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र सब शामिल रहेगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका शामिल रहेगा, और दोस्तों समसामयिक मुद्दे हो गए, यानी जीके जीएस आपका पूछा जाएगा। देखो ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जीके से आपका क्वेश्चन जो रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा। साइंस से अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी से अगर बात करें तो दोस्तों आपका 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश से अगर बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश मिला के आपका दोस्तों आप बोल सकते हो 15 क्वेश्चन रहता है। देखो 40, 30, 70 और 15 आपका दोस्तों जोड़ लो, आपका जो हो गया ना आपका 85 क्वेश्चन। बाकी दोस्तों आपका हिंदी से और दोस्तों मैथ से क्वेश्चन मिला के 15 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कुल मिला के जो प्रश्नों की संख्या होगी 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, 30% मिनिमम आपको लाना होता है। देखो 30% से काम नहीं होगा, आपको जो कट ऑफ क्वालिफाई करना है ना तो आपको 70 प्लस का टारगेट रखना है, तभी आप लोगों का रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो आपका विज्ञापन है ना, जो जितना पोस्ट है उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी 19,000 से ज्यादा वैकेंसी आपका 800 कुछ पोस्ट है उसका निकालो, लगभग आप लोग बोल सकते हो 1 लाख के आसपास दोस्तों। ठीक है, 1 लाख के आसपास बच्चों को ये लोग बुलाएंगे, किसके लिए? फिजिकल के लिए, लगभग। ठीक है, थोड़ा सा कम दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो लिखित परीक्षा में मेगा सूची में आधार नहीं होगा, यानी जो फिजिकल है वो दोस्तों क्वालिफाई, आपका जो रिटेन है वो क्वालिफाई नेचर का है, यानी फाइनल जो मेरिट आपका बनेगा ना वो शारीरिक परीक्षा पर बनेगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दोस्तों अर्हता क्वालिफाई होगा। ठीक है, द्वितीय जो चरण है आपका पीईटी जिसको फिजिकल बोला जाता है, इसी पर आपका सारा फाइनल मेरिट बनता है। वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये 100 अंकों का होता है दोस्तों। इसमें आपका क्या क्या होता है सारा कुछ बताते हैं। दौड़ जो होगा ना 50 अंक का होता है। ये 1 किलोमीटर जिसको अगर मील में कन्वर्ट करो तो 1 मील होता है, जिसको किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर बना जाता है। अधिकतम 6 मिनट का समय। अब देखो 5 मिनट से अगर आप कम करते हो, ये मेल के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, पुरुष के लिए, तो आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से जो कम आपका दूरी, मतलब 5 मिनट से कम समय आपका लगता है जिसको 5 मिनट से कम, मान को जो 4 आपका 59 मिनट, तो वो आपको 50 में 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में आपका अगर समय लगता है तो आपको 40 मिनट लगेगा। 5:20 से लेकर 5:40 के बीच अगर आपको समय लगता है तो 30 अंक मिलेगा, और 5:40 से 6 मिनट के बीच में अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हो तो आपको 20 अंक मिलेगा। 6 से जैसे ही ज्यादा करोगे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरिट में लाने के लिए दोस्तों आपको जो दौड़ होना चाहिए ना, लगभग देखो ज्यादातर बच्चा क्या करता है ना 5:20 से 5:40 मारता है तो 30 नंबर लाता है, और मैक्सिमम बच्चा को 20 नंबर आता है। ठीक है, तो ये 30 नंबर आप उठाओगे तो आपका अच्छा खासा आपके मेरिट में काम आएगा। बाकी सभी देखो महिलाओं के लिए दोस्तों अगर बात करें तो 1 किलोमीटर का रनिंग है, 5 मिनट अधिकतम समय है। तो महिलाओं को पहले बताता हूं दौड़। तो 4 मिनट से कम अगर महिला के नीडेट है तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा। 4 से लेकर 4:20 के बीच में आपको 40 अंक। 4:20 से 4:40 के बीच में अगर आपको समय लगता है तो 30 अंक, और 4:40 से लेकर 5 मिनट के बीच में आपका आता है तो 20 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, 5 से ज्यादा अगर महिला के नीडेट है, आपका समय लगता है 5 मिनट से ज्यादा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 अंक आप लोग कोशिश कीजिए उठाए, उससे ज्यादा 40 भी उठा सकते हैं। अब गोला फेंकना इसके लिए 25 अंक है। पुरुषों के लिए बताता हूं 16 पाउंड का गोला।
ठीक है, लगभग 16 पाउंड का गोला होता है, दोस्तों 16 फीट तक आपको फेंकना होता है मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा फेंकोगे। इसमें गोला में 25 अंक सभी बच्चा मेल हो चाहे फीमेल हो निकालते हैं। कैसे देखो, 16 से 17 फीट के बीच अगर गोला आप फेंकते हो, हाथ में लेकर फेंकना होता है तो 9 अंक मिलेगा। 16 से 17 हो गया, 17 से 18 फीट के बीच में 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट के बीच अगर आपका गोला का दूरी तय करता है तो 17, और 19 से 20 के बीच में आपका 21 अंक है, और 20 फीट से ज़्यादा कोई भी गोला फेंकता है तो आपको 25 अंक। तो ज़्यादातर बच्चा है 20 फीट से ज़्यादा गोला फेंक देता है। ठीक है, तो आपको 25 में 25 अंक उठाना है। इसमें आपको 25 से कम लाओगे तो आपको मेरिट में दिक्कत होगा। 95% बच्चा आपका 25 में 25 उठाता है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं का 12 पाउंड। अब पाउंड क्या होता है दोस्तों, तो 4.5 की जो के आसपास होता है, तो उसको किलो में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो, 12 से 13 फीट के बीच में 9 अंक है, 13 से 14 फीट के बीच में 13 अंक है, 14 से 15 फीट फेंकती हो तो 17 अंक है, 15 से 16 फीट के बीच में 21 अंक है, और 16 फीट से ज़्यादा आप फेंकेंगे तो 25 में 25 मिलेगा। ठीक है, 12 से आपका कम फेंकने पर असफल आपको घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद होता है 25 अंक का। इसमें पुरुषों के लिए अगर बात करें, 4 फीट से आप फांगते हो तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच के बीच में 17 अंक आपको मिलेगा। आपसे पूछेगा कितना आप फांगना चाहती है। ठीक है, जो फिजिकल होगा, 4 फीट बोलोगे तो 13 अंक, अगर आप 4 करोगे तो 17 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, 4 फीट 8 इंच करोगे तो 21 अंक, और 5 फीट से ज़्यादा फांगने पर 25 अंक, 4 से कम में डिस्क्वालीफाई। बाकी सभी और महिलाओं के लिए बात करें, 3 फीट अगर बात करें तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17, 3 फीट 8 इंच 21, और 4 फीट में आपका 25, 3 से कम डिस्क्वालीफाई। अब देखो यहाँ पर बच्चा कैसे मेरिट में, आपका यही भी बता देता हूँ। देखो, दौड़ में पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर देखो 30 अंक यहाँ से, गोला फेंकने से आपका 25 अंक, तो ये 30-25 जोड़ लो दोस्तों, कितना हुआ आपका 55 अंक हुआ। चलो नीचे आते हैं, और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें ना, देखो ऊंची कूद में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखो 55 अंक पहले से बच्चा उठाया, और यहाँ पर अगर आप 17 अंक उठाते हो तो नंबर जोड़ लो, 7 5 आपका 12, 6 आपका 7, 72 अंक प्लस आपको लाओगे, या 72 लाओगे तो आपको मेरिट बनने का संभावना रहता है। ठीक है, और जो बच्चा दौड़ में 40 ला दिया तो उसको तो बम आपका समझ लो पहले से है। तो ये मैंने आपको बताया। तृतीय जो चरण है आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है, शरीर दस्तावेज परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का जो है ना आगे दस्तावेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दोस्तों 2 चीज मैंने आपको बताया, क्या क्या आपका लगेगा, यहाँ पर लिखा भी गया। देखो, वैध फोटोयुक्त पहचान पर, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपका जो आपका वोटर कार्ड है, जन्म प्रमाण तिथि, ये क्या है, मैट्रिक या सर्टिफिकेट है या अंक पत्र है ना, उसको दोस्तों मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट या दोस्तों आपका जो मार्कशीट है उससे। इंटरमीडिएट का आपका लगेगा, बाकी अंक पत्र और जो सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। अगर आप SC ST हैं तो आपका लगेगा, बाकी दोस्तों अस्थायी आवास का लगेगा, BC है तो या EBC है तो आपका वो लगेगा, बाकी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आपका डोमिसाइल है ये सब लगेगा। ये सब बना लीजिए दोस्तों अभी। बाकी यहाँ पे देखो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित नॉन क्रीमी लेयर आपका जो जिसमें आप आते हैं ना, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, जो OBC बच्चा है उसको ध्यान रखना है। क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर बिहार में BC होता है, तो आप बनाओगे ना, आप जाओगे ब्लॉक में तो आप बना जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मेगा सूची दोस्तों आपको देखो यहाँ पर किस आधार पर बनेगा, जो आपको मैंने बताया 50 अंक का दौड़, 25 अंक का गोला फेंक, और 25 अंक का दोस्तों आपका जो हाई जंप है उसके आधार पर आपका बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी फॉर्म भरते समय कितना आपका फी लगेगा, देखो 675 आपका लगेगा। बाकी SC ST है या दोस्तों आप दिव्यांग हैं, SC ST हैं या दोस्तों आप राज्य के मूल निवासी या महिला है तो आपको 180 रुपये लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फी आपका 675, SC ST महिला का 180 और ट्रांसजेंडर का 180, अदर स्टेट का 675 रुपये आपका फी लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको बता दिए। एज की जो गणना है ना 1 अगस्त 2025 से की जा रही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एज की गणना है 1 अगस्त 2025, अभी अगस्त नहीं आया। इस डेट तक 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम का 25 साल तक। ठीक है, जनरल का बाकी 2 साल का छूट मिलता है, 27 साल SC BC EBC का, महिला है तो 28 साल, बाकी SC ST का आपका 30 साल क्योंकि 5 साल का छूट मिलता है। और एज की गणना 1 अगस्त 2025 से की जा रही है। इस डेट तक 18 से लेकर 25, 27, 28 और 30 ऐसे कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों क्वालिफिकेशन का भी डेट यहाँ पर लिखा गया। शैक्षणिक अर्हता है जो आपका कंप्लीट होना चाहिए 18 अगस्त, यानी जो लास्ट डेट है ना उस डेट तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी गई है। बाकी दोस्तों ये सब अलग अलग आवेदन का जो डेट है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो ये शानदार वैकेंसी आपका निकल के आ गया है दोस्तों, आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। चलिए एक सेपरेटेड वीडियो और बनाएंगे जिसमें कटअप वगैरह हम डिस्कस करेंगे, किस आधार पर आपका कटअप बनता है, सब कुछ आपको बता देंगे। अभी थोड़ा सा बाहर से तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको वीडियो बना रहा हूँ। सारा इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।